नमस्कार, आप देख रहे हैं सही खबर। मैं हूं नवीन। बिहार में बीजेपी अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे के बाद एक्शन में है। 30 और 31 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई थी। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। उनके जाने के बाद बिहार बीजेपी एक्शन में है। दोनों नेताओं बिहार दौरे के बाद बैठक में क्या कुछ हुआ, ये बीजेपी के नेता खुलकर बताने को तैयार नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बातें जो मीडिया में आ रही है बाहर, उसके मुताबिक बिहार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से मंत्रियों को कहा गया है कि सहयोग कार्यक्रम में केवल कार्यकर्ताओं की शिकायत सुने, मीडिया में बयानबाजी कर अपना चेहरा चमकाना तत्काल बंद करें। यही कारण है कि बीते मंगलवार को बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया। खबर यह भी है कि आने वाले दिनों में भाजपा के प्रदेश इकाई और राज्य सरकार के पार्टी के कोटे से कुछ नए चेहरे सम्मिलित हो सकते हैं। इसी के साथ कुछ पुराने लोगों की छुट्टी भी तय मानी जा रही है। आपको बता दें, पार्टी के साथ बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान कई स्तरों पर फीडबैक लिया। उसके बाद परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का कार्यकाल भी इसी वर्ष 14 सितंबर को पूरा हो रहा है। उसके बाद नवंबर में राज्य सरकार के भी 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसे में मंत्रियों के कार्य व्यवहार का भरसक आकलन हो चुका है। जो ग्राउंड स्तर पर रिपोर्ट आती है वो आ चुकी है और इन सब को देखते हुए परिवर्तन तय माना जा रहा है। इसका उद्देश्य 2024 लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत की संभावना को और सशक्त बनाना है। संयुक्त कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उनके अभिभाषण से स्पष्ट हो गया कि भाजपा अभी से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोरों से जुट गई है। इसी लिहाज से संगठन से सत्ता तक परिवर्तन की तैयारी है। चुनाव के लगभग 2 वर्ष पहले यह परिवर्तन कर पार्टी बड़ा संदेश देना चाहती है। इस परिवर्तन में पिछले कुछ गलतियों को सही करने के साथ ही जातिगत समीकरण को भी संतुलित करने का पहल किया जा सकता है। वर्तमान में सत्ता और संगठन में सामुदायिक स्तर पर प्रतिनिधित्व को लेकर भी असंतुलन बना हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के साथ संगठन की कसौटी पर भी कई मंत्रियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। इसी तरह संगठन में कई पदाधिकारियों का प्रदर्शन भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं माना जा रहा है। परिवर्तन के दायरे में ऐसे ही चेहरे आएंगे। लचर प्रदर्शन करने वाले बीमार मंत्री बदले जा सकते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संजय जायसवाल के 3 साल के कार्यकाल समाप्त होने वाले हैं। अपने कार्यकाल में वो पूर्णतः सक्रिय व मुखर रहे। ऐसे में संभावना यह भी जताई जा रही है कि उन्हें इसका पुरस्कार मिलेगा और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल नहीं बढ़ाई जाने पर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी दी जा सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि संजय जायसवाल भी इस प्रयास में तन मन से जुटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि बहुत संभावना है कि अगला प्रदेश अग्रिम जाति से होगा, क्योंकि वर्तमान में संगठन और सरकार यानी दोनों जगह पर पिछड़ी जाति का दबदबा है। संजय जायसवाल कलवार बिरादरी से आते हैं। वहीं सरकार में भाजपा कोटे के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। तारकिशोर प्रसाद वो भी कलवार हैं, जबकि रेणु देवी नोनिया है। इस तरह 3 महत्वपूर्ण पदों पर एक भी स्वर नहीं है। पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा है। आपको बता दें कि बोछा विधानसभा के उपचुनाव नाम इसका प्रमाण है। ऐसे में आगामी चुनाव में जीत का समीकरण बिठाने की चुनौती है। नए प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में ही लोकसभा के अलावा विधानसभा चुनाव भी होगा। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय नेतृत्व परिवर्तन का कोई भी निर्णय चुनावी दृष्टिकोण से ही लेगी। चुनावी जीत के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में समन्वय व संवाद को भी सहज बनाए रखना जरूरी है। वहीं बीजेपी के ज्यादा सक्रिय होने से जदयू अब फिर से आंख दिखाना शुरू कर दी है। इसका नमूना कल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिया। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह कहा कि आज की तारीख में यह फाइनल नहीं है कि बिहार में जदयू 2024 का लोकसभा तथा 2025 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी। बिहार एनडीए की एकजुटता को लेकर जिस तरह से 2 टूक अंदाज में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बात कह रहे हैं,
उससे राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कहा गया था कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का राज्यसभा चुनाव हम जदयू के साथ गठबंधन में ही लड़ेंगे। ऐसे में ललन सिंह का बयान चिंताजनक है। आपको बता दें कि भाजपा के बड़े नेता कई बार यह कह चुके हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ी है और लड़ेगी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने पिछले दिनों यह बयान दिया था कि उनके दल ने विधानसभा की 243 सीटों में से 200 को चिन्हित कर लिया है और अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके जवाब में जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान आया था कि 243 सीटों पर क्यों नहीं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जदयू तो आरंभ से ही 243 सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर रखी है और 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हर एक दल को अपना संगठन मजबूत करने के लिहाजा से वो कुछ भी कर सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी की औकात की ललकारते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की औकात नहीं है कि वह अकेले चुनाव लड़ सके। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि तेजस्वी बीजेपी की औकात पूछ रहे हैं तो वो जान ले कि उनकी औकात हमारे मंडल अध्यक्ष के बराबर भी नहीं है। अगले चुनाव के बाद वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे। ऐसे में बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।